नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी माने जाने वाली कलमना में कृषि उत्पादन बाजार समिति के खिलाफ जोरदार आंदोलन छिड़ गया। कलमना कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में व्यापारियों और किसानों ने धरना आंदोलन शुरू कर दिया। नियमों को ताक पर रखकर चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार के 55 लोगों को दुकानें आवंटित की जा रही, वहीं पुरानी लाइसेंसधारी आढ़तियों को लगातार परेशान किया जा रहा। संगठन का यह भी दावा है कि पूरी प्रक्रिया पूर्व मंत्री सुनील केदार के इशारे पर की जा रही। धरने पर बैठे व्यापारी और किसानों ने मांग की है कि दुकान आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की जाए, पुराने लाइसेंसधारियों के अधिकार सुरक्षित रखे जाए और कथित अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य सामाजिक और व्यापारी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक और तीव्र किया जाएगा। नाही, एसआयटीच्या चौकशीबद्दल मी एकच सांगेन मॅडम की ऑलरेडी हायकोर्टामध्ये निर्णय झालेला आहे। जे काही एसआयटीचा रद्द झालेला आहे, तो जो शासन परिपत्रक होतं तो रद्द झालेला आहे। भ्रष्ट अधिकाऱ्यावरती सर चौकशी लागणार काय एसआयटी? मी तेच सांगितलं तुम्हाला की ती चौकशी रद्द झालेली आहे, परंतु तत्कालीन जे 2 अहवाल होते ज्या आधारावर एसआयटी स्थापन झाली होती, एक डॉक्टर पी.एल. खंडागळे सरांचा एक अहवाल होता आणि एक पाटील सरांचा एक अहवाल होता। तर त्या दोन्ही याच्यावर अजूनही ती कार्यालयीन प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा जी काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती प्रलंबित आहे। दोन्हीमध्ये अजूनही इन्क्वायरी चालू आहे। खंडागळे सरांचा जो रिपोर्ट सबमिट झालेला आहे त्याच्यावर जिल्हा उपनिबंधक सरांनी पुढील जी कारवाई असते, नेक्स्ट स्टेप त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो, त्याच्यामध्ये जे आमचे उपनिबंधक आहेत नागपूर शहर 2चे शेंडे साहेब, त्यांच्याकडे ती इन्क्वायरी दिलेली आहे। ती इथं येतात, ती इन्क्वायरी करतात। आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करतोय, त्यांना हवी ती सगळी कागदपत्र आम्ही देतोय। तर हे सगळं प्रलंबित आहे। सर, तो ये है, ये दूसरा टाइम पिछले 15 दिनों में दूसरी बार जो आड़तिया संगठन आंदोलन कर रहा है और जय किसान वेलफेयर व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से जो आंदोलन हो रहा है, क्या आपको यहाँ पर जो कृषि समिति जो है वहां से क्या आपको समाधान नहीं मिला या फिर क्या और विशेष मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, समाधान मिला इसलिए नहीं क्योंकि वो समाधान का हल निकालना नहीं चाहते। समाधान का हल इसलिए नहीं निकालना चाहते क्योंकि समाधान का ये हल निकालेंगे तो इन्होंने जो जितने भी गलत कार्य किए वो लोगों के सामने में आएंगे। तो इसकी जो है जायज एजेंसी है, जायज एजेंसी है बोलो तो उसके अंदर में ये सब पड़न है, डीडीआर है। उसके बाद में जो है सारी चीजें जो है इस शहर को जो नियंत्रित करती है गवर्नमेंट तरीके से, वो सब जगह हमने निवेदन डिपुटेशन देने के बाद में 8 से लेकर 9 महीने से हमारा जो कार्य है विचाराधीन है। विचाराधीन होने की वजह से मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कोई डर नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डर इसलिए नहीं है कि हमारे सम्माननीय लाडले मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, हमने उनके यहाँ पे भी ज्ञापन दिया, हमने हमारे आदरणीय बावनकुळे साहब, हमने उनको भी निवेदन दिया, हमने हमारे आशीष जी जायसवाल उनको भी निवेदन दिया, आशीष जी देशमुख उनको भी निवेदन दिया, हमारे माननीय लाडले नेता कृष्णा भाऊ खोपड़े हमने उनको भी निवेदन दिया, हमने डीडीआर को भी दिया, हमने पणन को भी दिया, हमने एपीएमसी को भी दिया। जो कानूनी प्रतिक्रिया है अधिकार मांगने की हमने वो सारी की। सारी करने के बाद में पणन मंत्रालय उस कार्य को डिले क्यों कर रहा है? ये मनसा से पारे। इसके पहले इन्होंने एपीएमसी ने के माध्यम से दुकानें अलॉटमेंट का जो आया है वो तुरंत में आ गया और हम जो न्याय मांग रहे हैं ये 8 महीने से लेकर 9 महीने हो गए, तो उसका हमको अभी तक के उन्होंने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। आप 8 महीने 9 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं या बड़े नेताओं से आप मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से आप मिले हैं, और बावजूद इसके पिछली बार जब आपने आंदोलन किया था तो आपको एपीएमसी ने नोटिस जारी किया था कि आपने जो है बिना इजाजत के आंदोलन लिया था, नहीं तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि एपीएमसी जो है आप पर जबरदस्ती कर रहा है? आज नवभारत की टीम एपीएमसी मार्केट, कलमना मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, 150 एकड़ में मंडी फैली है, लेकिन आज जो है आड़तिया जो यहाँ के
आड़तिया है, किसान है, व्यापारी है, ये खास तौर की परेशानी से गुजर रहे हैं। चूंकि बजट आने वाला है, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, किसानों के लिए हर साल जो है माननीय प्रधानमंत्री बजट में कुछ नया लाते हैं, किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ किसानों के साथ व्यापारी और यहाँ के जो आड़तिया है वो परेशान है। इनका एक ही कहना है कि यहाँ पर जो दुकानें आवंटित की गई है वो दुकानों में जो वो भ्रष्टाचार किया गया है। 119 आड़तियों को दुकानें दी गई और 200 का अलॉटमेंट किया गया है। और यहाँ पर व्यापारी और आड़तिया लोगों के लिए यहाँ पर एक एसोसिएशन ने, जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने आंदोलन किया है और सपोर्ट में जो है विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल भी यहाँ पर इनके समर्थन में आया हुआ है। क्योंकि सीधा आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील केदार पर है, जो कि कांग्रेस के हैं, और ये जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है उस पर इन्हीं का कब्जा बताया जाता है। चूंकि इन्हें न्याय की तलाश है। जब कल भी हमने जो है 4 दिन पहले उनको माननीय सभापति साहब, सचिव साहब, इनको एक पत्र के माध्यम से निवेदन दिया था कि हमारा शांतिपूर्ण धरना आंदोलन रहेगा। हमने माननीय कलमना थाना पीआई साहब, इनको भी एक निवेदन दिया, सीपी साहब, उनको भी निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में रात में हमारे कुछ कार्यकर्ता जब आज के आंदोलन की यहाँ पे रूपरेखा तैयार करने के लिए रात्रि में डेकोरेशन वगैरह का काम करने के लिए आया, तो उनको कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा उनको गेट के ऊपर में रोका गया कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, अधिकार मांगने का, वो भी हमसे छीना जा रहा है। और रहेगा सवाल लाइसेंस हमारा कैंसल करने का, तो ये सिर्फ उनकी जो है वो गिदड़ बत्ती है। ऐसा बोलने से कोई किसी का लाइसेंस कैंसल नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि ये तानाशाही जो है कब तक चलेगी? आपको लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की भी इजाजत जो है एपीएमसी मार्केट नहीं दे रहा है। आखिर आपकी ये स्थिति हो गई कि आप जाए तो जाए कहाँ और करे तो करेगा। ऐसी परिस्थिति में आपने क्या निर्णय लिया? क्या देखिए, मैं तो आपके माध्यम से इस शहर के लोगों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस कलमना मार्केट के अंदर में एक इतिहास लिखना चाहिए जो बच्चे पढ़ सके। इतिहास ऐसा लिखना चाहिए कि पीढ़ियां पढ़ सके कि इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार ऐसा हुआ कि 144 लोगों को जो आपने वहां से लेके आए हो, कलमना मार्केट से लेके आए हो, उसने अपने रोजी रोटी, अपनी दुकान छोड़ के आया है यहाँ पे। और अपनी दुकान छोड़ के आने के बाद में गवर्नमेंट का नियम है कि जो रोड में भी बैठा है, किसी की रोड में दुकान आती है, आप देखो शहर के अंदर में बहुत बड़े बड़े पुल बने, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए, तो सरकार ने उनको वहां से उठा के दूसरी जगहों पे बैठाया, उनकी व्यवस्था की है। मगर यहाँ पे जो है ये नियम उल्टा ही दिख रहा है। आपने उन लोगों को लाया और उनमें से जो असली हीरो है, जो असली हकदार है, आपने उनको ही दुकान नहीं दिया। इतनी बड़ी मंडी है कलमना मार्केट मंडी, और जितनी बड़ी मंडी है उतनी बड़ी समस्याएं यहाँ पर है। बावजूद उसके आप लोग जो है यहाँ पर आड़तिया का काम कर रहे हैं, व्यापारी लोग व्यापार कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। क्या इतनी बड़ी मंडी में
जो समस्या आ रही है, तो क्या आपकी कोई समस्या सुन नहीं रहा है या फिर देखिए नजरअंदाज कर रहा है? देखिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या खुद यहाँ पे एपीएमसी लोगों के लिए बची हुई है। एपीएमसी के पास में फंड की कोई कमी नहीं है। एपीएमसी के पास में जमीन की कोई कमी नहीं है। और रहेगा सवाल, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये एक न्याय के लिए बैठे हैं। हम लोग एक पारिवारिक लोग हैं, हमको इतना समय नहीं है राजनीति करने का। यहाँ पे कुछ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं जो रात को 3 बजे आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए और रात को अपने घर पे जाके शांतिपूर्ण अपना कार्य करके सो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको अवैध आदमी नहीं मिलेगा। हर आदमी जो है रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है। हमने कल हमारे जो माननीय है कमल जी हरियाणी बजरंग दल के संयोजक हमारे अमोल भाऊजी ठाकरे और रामचरण जी दुबे, जब हमने उनका ध्यान आकर्षित किया कि इन्होंने यहाँ पे जो दुकानें बांटी है वो दुकानें भी इन्होंने अपने मन से ले ली है। मैं आपको जो बोला इतिहास लिखना चाहिए, सचमुच का यहाँ पे एक इतिहास लिखना चाहिए कि जो यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने ये बोला था ड्रा सिस्टम से दो। और माननीय केदार साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप भी थोड़ा सा जो इतना बड़ा प्रशासन चला रहे हो, आप तो महाराष्ट्र के मंत्री थे। संविधान हमारा ये बोलता है कि जो जनता है आपकी, आपको दोनों को एक ही निगाह से देखो, मगर आप ही एक ही निगाह से देख रहे हो जो बिगर अलॉटमेंट के लोगों को कॉर्नर की दुकानें दे दी है। हमने आपसे मांगा क्या? आपने जो कोई मंडी के अंदर में कार्य नहीं किया, किराए की दुकान आपने किसी मंडी को नहीं दिया, तो आप हमको किराएदार क्यों बना रहे हो? आप हमारे साथ में वादा खिलाफी कर रहे हो। आपने हमारा घर छुड़ाया कि हम आपको घर देंगे, आपने वो घर का सपना दिखा के आप हमारा यहाँ का भी घर छीन रहे हो, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा आरोप आपका सुनील केदार पर है? बिल्कुल है उनके ऊपर में सीधा आरोप, क्योंकि उनकी व्यवस्था में ही यहाँ पे पूरा संचालक मंडल चल रहा है। क्या लगता है आपको, सत्ता गया, राज गया, पाट गया, लेकिन अकड़ नहीं गया, ऐसा कहना आपका? देखिए, सत्ता जाते रहेंगी, सत्ता आते रहेंगी। ये देश जो है ये जनता का है। आज मैं भी यहाँ पे आपके माध्यम से जो माइक में बोल रहा हूँ, मेरा भी कोई अधिकार नहीं हूँ। मैं भी भारतवर्ष का एक सामान्य नागरिक हूँ और आप भी एक सामान्य नागरिक हो। सबको समानता से जीने का अधिकार है। ये यहाँ पे जो है तानाशाही, हमारे पूर्व अध्यक्ष, उसके बाद में दूसरे अध्यक्ष, उन्होंने 5-5 दुकानें ले ली है। क्या उनके घर पे बाल बच्चे हैं? उनके समझ लो परिवार के लोग हैं। बाकी ये जितने लोग बैठे हैं इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी माँ बाप है, इनको भी रोजी रोटी की तलाश है। आप 119 दुकानों में पहले जिनका अधिकार था उनको दिला देते, बाद में एपीएमसी के पास में बहुत जगह है। हमारे जो नए लाइसेंसधारी भाई लोग हैं, हमको उनकी भी व्यवस्था कराना है। खिलवाड़ किसी की भी रोजी रोटी से नहीं होना चाहिए। एक तो ऐसा है कि गवर्नमेंट किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, और जो बेचारा रोजगार करना चाह रहा है तो उससे रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कितने संगठनों का आपको सपोर्ट मिला है अब तक? देखिए, हमको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और रक्षक संगठन का हमको समर्थन है। और भी संगठन के लोगों से हमारे साथ में बात चल रही है। अगर ये हमारी मांगे अगर 2-4 दिन में पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन तीव्र होगा। कितने दिन आंदोलन चलने की तैयारी में है आप? देखिए, आंदोलन तो ऐसा है कि अगर हमारा शांतिपूर्ण निवेदन है, शांतिपूर्ण मांगे है, मांगे कोई भी नाजायज नहीं है, मांगे सब जायज है। हम तो बोलते हैं कि सीआईडी जांच कराओ, हमारे ऊपर में भी करा लो। हमको तो दुकान मिलने के बाद में हमारे लोगों को जो नहीं मिली, हमने वो त्याग कर दिए। त्याग इसलिए कर दिए, सबका साथ सबका विश्वास। मगर यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोगों को सिर्फ उनका ही साथ चाहिए और उनका ही विश्वास चाहिए। यानी कुछ लोगों का साथ दिया जा रहा है और यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है दुकानों के अलॉट। भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने में है। मैं तो बोल रहा ना, यहाँ पे सीआईडी के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम से इसकी जो है वो जांच होना चाहिए। सीआईडी के माध्यम से और सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। दिनेश चंदेल, मी विभागीय उपनिबंधक आहे, विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात नागपूर विभागाचं आमचं कार्यालय आहे। आणि सचिव पदाचा माझ्याकडे हा अतिरिक्त पदभार आहे मागील 4-4.5 महिन्यापासून। मी हे जे असोसिएशन आहे जय किसान, यांचे अध्यक्ष शुक्लाजी असतील, लोखंडेजी असतील, मेंढेजी असतील, यांच्या मी संपर्कात आहे। हे पण माझ्याशी संपर्कात आहेत। आमचा संवाद चालू आहे, आमचं कम्युनिकेशन असतं, एक दुसऱ्यांशी काय आहे काय नाही वगैरे सगळं स्टेटस आम्ही एकमेकांना सांगतोय, नाही असं नाही। म्हणजे हे आमचं कम्युनिकेशन आहे सर, आमचं कम्युनिकेशन आहे, पण कधी तुम्ही हे बोलतच नाही ना की बा हे बोलतच नाही ना तसे। तर ह्यांची जी मागणी आहे, ज्या मागणीमध्ये जे मुद्दे आहेत, तर मला त्याच्यावर एकच म्हणायचं, मी ह्यांना आधी पण बोललेलो आहे की हे सगळे मुद्दे न्याय प्रविष्ट आहेत। ते स्वतः आता इंटरव्ह्यू मध्ये म्हणाले
की आम्ही हे सगळं जे काही आहे हे आम्ही सरकार पुढे मांडलेलं आहे. म्हणजे आधी यांनी उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं, न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही जी अवेलेबल रेमेडी आहे म्हणजे पणन संचालकाकडे कायदेशीररित्या जी काही दाद मागायची आहे तुम्ही ती दाद मागा. यांनी ती दाद मागितलेली आहे. त्यांना यांनी लोखंडे साहेबांनी जे पत्र दाखवलं आपल्याला की शासनाकडून पण एक पत्र आलं होतं आम्हाला अहवाल द्या म्हणून. आम्ही सचिवांनी तत्कालीन सचिव जे होते त्यांनी तो अहवाल पाठवला होता जिल्हा उपनिबंधकांना आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी त्याचा रिपोर्ट पण केलेला आहे. आता ती सुनावणी आजही पणन संचालक सरांकडे चालू आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्वीचे जे पणन संचालक होते ते सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर नवीन पणन संचालक जे आलेले आहेत ते फुल टाइम म्हणजे पूर्ण वेळ आलेले नाहीयेत, ते पण ऍडिशनल चार्ज मध्ये आहेत. म्हणजे ते कृषी पणन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आहेत संजय कदम साहेब, त्यांच्याकडे पणन संचालकांचा अतिरिक्त चार्ज आहे, अतिरिक्त पदभार आहे. संजय कदम साहेब कदाचित यांना सगळ्यांना माहिती आहे, तुम्हाला पण माहित असेल इथं नागपूरकरांना, ते स्वतः इथं जिल्हा उपनिबंधक विभागीय सहनिबंधक या एपीएमसीचे ते सचिव वगैरे राहून म्हणजे ते पदभार सांभाळून गेलेले आहेत. त्यांना इथली पूर्ण वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. पण आता जे काही कायदेशीर नियमाप्रमाणे जी काही सुनावणी चालू आहे ती चालू आहे आणि ती संपल्यानंतर जो निर्णय होईल तो हा एपीएमसीला हा सर्वांना बांधील राहील हे त्यांना पण माहिती आहे. आता आपल्याला यांची जे असोसिएशन आहे जय किसान यांनी डेप्युटेशन दिलेलं आहे. डेप्युटेशन दिल्यानंतर म्हणजे किती दिवसात काही आपल्याकडनं काही मला निघू शकते? मला हेच म्हणायचं आहे की याच्यामध्ये आमच्या पातळीवरचं नाहीये, पणन संचालकांकडे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, पणन संचालक सर आमच्याशी संपर्कात आहेत, माझ्याशी संपर्कात आहेत. ते पण इथल्या वस्तुस्थितीची नेमकं काय चाललंय काय नाही ते पूर्ण घडामोडीची ते माहिती घेत आहेत. लवकरात लवकर हे सुनावणी घेऊन त्याच्यावर ते योग्य ते कायदेशीर निर्णय देतील. तो निर्णय झाल्यानंतर तो बांधील राहील. आज एक कायदेशीर निर्णय प्रलंबित असताना समितीने सचिवांनी काहीतरी वेगळा निर्णय घेणं हा उलट बेकायदेशीर ठरेल. आणि मला असं वाटतं याच्यामध्ये ह्यांचं नुकसान होईल असं मला पर्सनली वाटतं. म्हणून हे होऊ नये यांना पण मी बऱ्याच वेळा बोललेलो आहे. तर थोडेसे त्यांच्या भावना तीव्र आहेत, मी समजू शकतो मी. परंतु जो एक कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे कायदेशीर समाधान निघू शकतो असं म्हणणं आहे आपलं. नक्कीच निघू शकतो. सर, याच्यामध्ये एक हा एक प्रश्न आला होता की अवैधरित्या दुकाने देण्यात आलेली आहेत, जास्त किमतीत देण्यात आले, अशांवरही काही कारवाया होतील का नंतर? सर हे बघा, याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो, यांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे याबाबत पोलीस आयुक्त सर यांच्याकडे पण तक्रार झाली आहे. त्याच्यामध्ये पण सुनावणी चालू आहे. मी स्वतः तिथं जाऊन कागदपत्र आमची सगळी सबमिट केलेली आहे. मी माझा बयान पण देऊन आलेलो आहे तिथं. ही पण वस्तुस्थिती लोखंडे साहेबांना माहिती आहे. तसंच जिल्हा उपनिबंधक सरांकडे पण ह्याची सुनावणी चालू आहे. त्यांच्याकडे अहवाल गेलेला आहे, त्यांनी पण अहवाल पाठवलेला आहे. आणि पणन संचालकांकडे जे मी सांगितलं आपल्याला की ऑलरेडी एक कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहे, एक निर्णय प्रलंबित आहे, सुनावणी चालू आहे. कारण की तर त्याच्यानंतर हे सगळ्याचा सर्व निर्णय होईल याचा. आता आंदोलन चालू आहे, अशा तर आंदोलन समितीकडनं संपवण्यासाठी आपला मला तीच विनंती करायला मी इथं आलो. की त्यांनी माझा संवाद चालू आहे, माझे ते मित्र आहेत चांगले, त्यांनी कृपया थोडासा धीर धरावा. जो कायदेशीर आणि ते स्वतः शुक्लाजी असतील, लोखंडेजी असतील, मेंढेजी असतील, स्वतः मला वारंवार सांगतात की साहेब आम्ही कायदेशीर मार्गच अवलंबणार, आम्ही सनदशीर मार्गानेच जे काय असेल करू आम्ही. म्हणजे त्यांना त्याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यांचं शासनाकडनं काही अश्युरिटी देण्यात येत आहे का की एवढ्या दिवसात यांचं सोल्युशन मिळू शकतं? सर मला याच्यावर एकच म्हणायचं की पणन संचालक सरांना मी वस्तुस्थिती सांगितलेली आहे. शेवटी ते सिनियर आहेत माझे, ठीक आहे. त्यांच्याकडे पण पूर्ण महाराष्ट्रातले 305 एपीएमसीची जबाबदारी आहे. पण त्यांना इथली पूर्ण वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. मी एवढंच सांगेन.